भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को नए चरण में ले जाने पर सहमति जताई, जिसमें ऊर्जा और रक्षा जैसे परंपरागत क्षेत्रों के साथ साथ कृषि, उर्वरक, परिवहन, शिपिंग, श्रमिकों की आवाजाही, तकनीकी अनुसंधान और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय शामिल है। दोनों देशों ने ये लक्ष्य भी निर्धारित किया कि 2030 तक व्यापार को बढ़ाकर $100 अरब तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए निर्बाध लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, मुद्रा आदान प्रदान और शुल्क संबंधी लचीलापन की दिशा में तेजी से काम होगा। ये समझौते इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए भू-राजनीतिक दबावों के बीच भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखते हुए सामरिक संतुलन बनाए रखा है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षमता और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश के विभिन्न रूटों पर 5 से 15 दिसंबर के बीच बड़े पैमाने पर इंडिगो फ्लाइट्स के रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ने लगी थी, जिसके बाद कंपनी ने राहत देते हुए सभी प्रभावित यात्रियों को पूर्ण धन वापसी, फुल रिफंड देने का निर्णय लिया है और कहा है कि रद्दियों के दौरान यात्रियों को वैकल्पिक बुकिंग विकल्प और ग्राहक सपोर्ट को पहले से अधिक उपलब्ध कराया जाएगा। एयरलाइन के इस कदम को यात्रा सेवा की पारदर्शिता और भरोसे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि छुट्टियों और विवाह सीजन के वक्त अचानक उड़ानों के रद्द होने से बड़ी संख्या में यात्रियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच भारतीय रेलवे ने यात्रा सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली को लागू करने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया है, जिससे मानव त्रुटि से होने वाले रेल हादसों को रोकने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में यात्रियों को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय रेल यात्रा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार 6 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर तेज होने, न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और घने कोहरे की स्थिति बनने की चेतावनी दी गई है। विशेष रूप से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में दृश्यता कम होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में यात्रा, सड़क ट्रैफिक, वायु यात्रा और स्वास्थ्य पर इसका असर दिख सकता है, इसलिए आम नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा टालने, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रखने, गर्म कपड़ों और आवश्यक दवाइयों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम के साथ दिसंबर की ठंड में तेजी आने और कई राज्यों में वर्षा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ाई है और आवश्यक सेवाओं को तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने पार्टी से दूरी के बावजूद 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा गांव में बाबरी स्टाइल मस्जिद की नींव रखने की घोषणा कर दी, जिससे राज्य का माहौल राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से संवेदनशील हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी नेतृत्व द्वारा उनसे सार्वजनिक रूप से दूरी बना लेने और आयोजन से जुड़े निर्णयों पर असहमति के बावजूद विधायक ने कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव न करने की घोषणा की है और उनके करीबी साथियों का दावा है कि वे आगे चलकर एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की तैयारी भी कर सकते हैं। इस घटनाक्रम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पहले भी धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद राज्य में तनाव का कारण बन चुके हैं और राजनीतिक दल भी इसे आगामी चुनावी विमर्श के केंद्र में ला सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और बयानबाजी तेज होने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब में सुधारात्मक न्याय के तहत शुरू की गई नई पहल के अंतर्गत राज्य की विभिन्न जेलों में 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें वेल्डिंग, प्लम्बिंग, फैशन डिजाइन, टेक्निकल हार्डवेयर, कॉस्मेटोलॉजी और अन्य रोजगार केंद्रित ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे लगभग 2500 बंदियों को कौशल विकास का अवसर मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कैदियों को दंड के साथ साथ सुधार, शिक्षा और पुनर्वास का मौका देना है, ताकि रिहाई के बाद वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित हो सकें और अपराध दोबारा करने की संभावनाएं कम हों। इस कार्यक्रम को देश में जेलों के संचालन मॉडल को बदलने वाली एक सकारात्मक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जहां दंड व्यवस्था की जगह सुधार और सामाजिक पुनर्स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है, जो अपराध दर में कमी और सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भोपाल में 6 दिसंबर से शुरू हो रहे हृदय दृश्यम फेस्टिवल में भारत की सांस्कृतिक विरासत, शास्त्रीय और लोक संगीत, नृत्य, कविता और पारंपरिक कला रूपों का संगम देखने को मिलेगा, जिसमें देश भर के कलाकार, संगीतकार और सांस्कृतिक संगठन भाग लेंगे और ये आयोजन युवाओं और कला प्रेमियों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का मंच बनेगा।
दूसरी ओर खेल प्रेमियों की निगाहें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मुकाबले पर टिकी गई, जिसे श्रृंखला का सबसे निर्णायक मैच माना जा रहा है। और क्रिकेट विशेषज्ञों के अनुसार दोनों टीमें अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती हैं, जिससे ये करो या मरो भिड़ंत रोमांच, आक्रामक रणनीति और उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव देने वाली साबित हो सकती है। सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के समानांतर उत्साह से देश के अलग अलग वर्गों में उमंग और जुड़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 3000 प्लस वैकेंसी। योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट, आयु सीमा 30 वर्ष, आरक्षित छूट। परीक्षा फरवरी 2026 में, वेतन 35,000 प्लस एचआरए। अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025, विस्तार संभव। आवेदन ugcnet.nta.in पर। ये शोधकर्ताओं के लिए सुनहरा अवसर। पिछले वर्ष 10 लाख से अधिक आवेदन। प्रभाव, उच्च शिक्षा में नई भर्तियां बढ़ेंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO टेक्निकल पदों के लिए 258 वैकेंसी निकाली। योग्यता ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, वेतन 44,900 से 1,42,400। अंतिम तिथि 16 नवंबर। चयन लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू। आवेदन MHA.gov.in पर। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का मौका। प्रभाव, युवाओं को खुफिया एजेंसी में प्रवेश। महाराष्ट्र सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना के तहत eKYC की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। गरीब महिलाओं को 21 से 60 वर्ष को 1,500 मासिक सहायता। हाल की प्राकृतिक आपदाओं यानी बाढ़ के कारण विस्तार। अब तक 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी। DBT से ट्रांसफर। आवेदन dbt.maharashtra.gov.in पर। प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस को पहली किश्त 2100 हस्तांतरित की। 18 से 60 वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वार्षिक 5100। लाभार्थी 50 लाख से अधिक। आवेदन haryana.gov.in पर। प्रभाव, ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च।